Hello, very good morning children. Yes, today we have to study about the realization account on the dissolution of the firm regarding the expenses incurred on dissolution work. Sometimes the partner pays the expenses, sometimes firm on behalf of or exceed amount. A number of terms and conditions you can find in the questions. So my dear children, listen it carefully how the journal entries will be passed on dissolution of the firm regarding the expenses incurred on dissolution of the firm. So whether the expenses, first condition, whether the expenses are paid by the firm. Expenses are paid by the firm. The journal entries, realization account debit to bank. Realization account debit to bank. इसमें ये है बेटा, ये ध्यान देने वाली बात कि जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ वह जो है फर्म पेमेंट कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. सेकेंड कंडीशन, समटाइम्स द पार्टनर पेज द रियलाइजेशन expenses. So second entry, when the any one of the partner pays the realization expenses on dissolution work, then second entry, realization account debit to partners capital account. To partners capital account. This one is the two terms, but one of the more, whether the realization expenses paid by the firm on behalf of a partner. कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि फर्म जो है पार्टनर की तरफ से उस एक्सपेंस को पे करती है, तो उस टाइम जो जर्नल एंट्री होता है बेटा वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. रिमेंबर, suppose that for example realization expenses amounted ₹5,000 and paid by the firm on behalf of the partner. So the entry will be passed partners capital account debit to bank account. रिमेंबर, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा अमाउंट, बल्कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. इसका मतलब ये ध्यान है बेटा कि कभी कभी ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहती है कि फर्म ने पेमेंट किया लेकिन सिर्फ पार्टनर की तरफ से किया, तो उतना अमाउंट वो रियलाइजेशन एक्सपेंस तो है ही, डिसोल्यूशन वर्क का एक्सपेंस है ही, लेकिन से उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ना ट्रांसफर करके हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Because of this expenses paid by the firm on behalf of the partner. यदि फर्म पार्टनर की तरफ से कोई एक्सपेंस किसी भी प्रकार का डिसोल्यूशन वर्क का एक्सपेंस यदि बियर करती है,
पेमेंट करती है फर्म के द्वारा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। सपोज दैट नेक्स्ट वन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सपोज दैट सम ऑफ सर्टेन अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 paid by the firm and Mr. X, one of the partner, has to bear these expenses, then what entry will be made? My dear children, जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, जो डिसोल्यूशन वर्क का खर्च है, यदि कोई पार्टनर अगर जो पूरा का पूरा खर्च फर्म सेम उसी तरह का है, यही चीज है। इसमें ये कहा गया कि एक पार्टनर है उसकी तरफ से दिया, और इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म के द्वारा पे किया गया, और एक पार्टनर को इस एक्सपेंस को बियर करना था, लेकिन सिर्फ फर्म ने पेमेंट किया। तो सेम एंट्री जैसा ये है, सेम एंट्री उसी तरह से आपको करना है। और मतलब ये हो गया, चौथी एंट्री भी आपकी उसी तरह से होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट लेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन 4 कंडीशन आप ध्यान देंगे। यहाँ पर यदि कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, फर्म पे करती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि फर्म जो एक्सपेंसेस होता है कोई पार्टनर फर्म की तरफ से पेमेंट करता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यदि फर्म किसी पार्टनर की तरफ से किसी भी प्रकार के एक्सपेंस को बेयर करती है, उसकी तरफ से जिसे उसे सहन करना होता है, उसे देना रहता है, तो सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक चीज और देखना कि कभी कभी क्या होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होता है वो एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट है, कुछ भाग उसका फर्म पे करती है और कुछ भाग पार्टनर पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट इन दिस कंडीशन जितना फर्म पे करती है उतने से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट, उतने से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जाम्पल suppose that X is the partner in the firm, realization expenses 10,000, realization expenses 10,000, 2,000 firm bears the expenses and rest 8,000 by the partner, rest of the expenses by the partner. So realization account debit 2,000 partner's capital. Suppose that X capital, X is the partner, X capital account debit 8,000 to bank. To bank is equal to 10,000.
This one is the entry will be passed. अब कभी कभी क्या होता है कि डिजुलवेशन एक्सपेंसेस 20, सपोज दैट डिजुलवेशन एक्सपेंसेस इज 20,000. 8,000 were to be borne by the firms and balance by the partner, balance by the partner. So जितना फर्म का पूरा एक्सपेंस है, कभी कभी क्या होता है कि ये देता है फॉर एग्जाम्पल एक्स अ पार्टनर डिजुलवेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000. दिस वन इज द एग्जाम्पल गिवन. ₹8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, 8,000 फर्म के द्वारा, and the balance by X, a partner, the expenses were paid by X. इसमें जरा सा ध्यान देने योग्य बात है कि पूरा डिजुलवेशन एक्सपेंस कितने का है? 20,000 का. क्लियर? और जिसमें से 8,000 जो है फर्म बियर कर रही है. ध्यान दीजिएगा, 8,000 फर्म बेयर कर रही है और पूरा एक्सपेंस किसको बेयर करना है? पूरा एक्सपेंस आपको एक्स पार्टनर को बेयर करना है. तो कितना उसके खाते में क्रेडिट होगा? भाई जो ये 20,000 का एक्सपेंस है, ये पूरा का पूरा कौन बेयर करेगा? एक्स ए पार्टनर, जो भी डिजुलवेशन एक्सपेंस है वो पार्टनर करेगा. 8,000 रुपीज उसमें से फर्म ने दे दिया. ठीक है, फर्म ने दे दिया है, तो आप उसी 8,000 से केवल एंट्री करेंगे. ये वाली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पर एक्स इज द पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स इज द पार्टनर, एक्स कैपिटल. वो अमाउंट क्या होगा बेटा? वो अमाउंट होगा आपका केवल 8,000. 8,000 पूछो क्योंकि पूरा एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस हैज टू बियर द एक्स and total expenses of the firm is 20,000. 8,000 paid by the firm, paid by the firm. अब इसमें से 8,000 जो फर्म के द्वारा पे किया गया है वह क्या होगा? और पूरा एक्सपेंसेस किसने पे किया? मारुति ने किया. और उसमें से 8,000 रुपए जो है फर्म को पेमेंट करना था, लेकिन सिर्फ फर्म ने नहीं किया है. पूरा का पूरा 20,000 रुपए एक्स ने किया है. तो 8,000 वो फर्म से पाने का अधिकारी होता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल. यही थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है. जरा सा अगला है, किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दिया जाता है फर्म की तरफ से. फर्म की तरफ से किसी तरह का रेम्यूनरेशन दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई आपको फर्म का डिजुलवेशन का सारा जो भी खर्च आएगा वो आपको ही बियर करना पड़ेगा.
यदि मान लीजिए वो उस रेम्यूनरेशन से एक्सीड करता है, अधिक होता है, चाहे कुछ भी होता है, उससे फर्म को कोई मतलब नहीं। उसे जो रेम्यूनरेशन दिया गया है, कितना दिया गया है, मान लीजिए 16,000 का रेम्यूनरेशन दिया गया और रियलाइजेशन खर्च आपका 10,000 है, ठीक है। रियलाइजेशन खर्च कितने का आया, 10,000 का आया, और उसी को रेम्यूनरेशन को ही देखना है। उसे 10,000 रियलाइजेशन खर्च आया, तो उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो फर्म ने उसे दे दिया। अब दूसरा कंडीशन इसमें ये हो सकता है कि एक पार्टनर है, उसे रेम्यूनरेशन कितना दिया गया, मान लीजिए 10,000 का दिया गया, और रियलाइजेशन खर्च जो है आपका 16,000 रुपये आ गया, और वो फर्म ने पेमेंट किया। वो किसने पेमेंट किया, फर्म ने पेमेंट किया। तो जर्नल एंट्री क्या हो, यहाँ पर X इज द पार्टनर अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। X एक पार्टनर है जिसे रेम्यूनरेशन 10,000 का दिया गया, और किस लिए दिया गया कि भाई जितना भी डिजोल्वेशन पर खर्च आता है वो सब आपको बियर करना है, पूरा का टोटल आपको बियर करना है। और वो खर्च जो आ गया वो 16,000 का, वो 16,000 का आ गया, वर पेड बाय द फर्म। पूरा का पूरा कितना, उसे रेम्यूनरेशन दिया गया 10,000 का, और खर्च आ गया 16,000 का, और सारे खर्च को फर्म ने पेमेंट किया, तो 10,000 तो उसे दिया ही गया है, 6,000 और फर्म दे रही है, तो किससे चार्ज करेगी, उसी पार्टनर से चार्ज करेगी। तो एक्स पार्टनर है मान लो, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, whatever the remuneration given to the partner by the firm, when X capital account, X capital account debit 6,000 to bank. इसमें कहने का मतलब ये है बेटा कि किसी पार्टनर को ये कहा गया ये इतना रेम्यूनरेशन ले लीजिए और आपको डिजोल्वेशन का वर्क देखना, ठीक है, एग्री हो गया पार्टनर। अब वो अमाउंट जो खर्च हुआ सारा एक्टिविटीज करने पर, साझेदारी फर्म के विघटन पर जो खर्चा आया वो हो गया उस अमाउंट से अधिक, 10,000 से एक्सीड कर गया। मान लो 10,000 दिया गया फर्म के द्वारा, कहा गया आपको मिलेगा, अब वो खर्च 16,000 का हो गया, और 16,000 का होने पर ये हो गया कि सारा का सारा फर्म ने पे किया, फर्म ने पे किया 16,000 रुपये, तो 10,000 तो दे चुकी ऑलरेडी, वो रियलाइजेशन में डाल दिया उसने, और उसके बाद एक्स कैपिटल 6,000 रुपये है, एक्स से दिया और बैंक 16,000। अगला टर्म्स और कंडीशन ये भी बन सकता है कि कोई पार्टनर है उसे 15,000 का, सपोज दैट 15,000 का रेम्यूनरेशन दिया गया, और उसे क्या करना है, सारा खर्च डिजोल्वेशन का, और जिसमें से 5,000 रुपये फर्म के द्वारा पे किया गया, 5,000 रुपये
फर्म के द्वारा पे किया गया था, तो ऐसी दशा में क्या एंट्री होगी? अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वो तो 15,000 से कर देगा, टू उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बैंक अकाउंट, उतना पार्टनर्स अकाउंट में किसी पार्टनर को ये कहा गया कि भाई फर्ज कीजिए एक्स पार्टनर है और एक्स पार्टनर है और उसे कहा गया कि भाई आपको 15,000 रुपये रेम्यूनरेशन का दिया जा रहा है, सारा डिजिटलाइजेशन का वर्क आपको देखना है। उन्होंने किया ऐसा और खर्च 5,000 उसमें से क्या किया गया? फर्म ने पे किया, तो 15,000 उसे देना ही है। आप यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू बैंक। आपका मान लीजिए 15,000 का खर्चा है और 5,000 का आपने पे किया कर दिया था, तो 10,000 हो गया। बस यही थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। अगला है कि एक पार्टनर उसे 20,000 दिया गया, जिसमें से 7,500 रुपये फर्म के द्वारा पे किया। कोई पार्टनर है जिसे 20,000 का रेम्यूनरेशन दिया गया और कहा गया, अधिक दिया गया अमाउंट और कहा गया भाई आपको ये सारा खर्च देखना है। 7,500 रुपये फर्म ने पे किया, तो आप उस पर क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर वही है, 7,500 और उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सेम एंट्री उसी तरह की। और एक और है, मान लीजिए एक फर्म है, रेम्यूनरेशन 25,000 का पे करती है और उसे रियलाइजेशन एक्सपेंस 9,000 जो है वो पे किया गया फर्म के द्वारा, तो उस पर क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्ज कीजिए कि किसी तरह का